हेलो फ्रेंड्स, तो मैं वापस से आ गई हूँ पिकअप पाइल रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो वो इस वक्त आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है। पाइल नंबर 1 है एस ऑफ कप्स और पाइल नंबर 2 है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जिससे भी ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हो आप वो पाइल चूज़ कर सकते हैं। हम एस ऑफ कप से शुरू करते हैं और देखते हैं कि जिन्होंने भी एस ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया है, पहले हम ऐसी सिचुएशन देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में चल क्या रहा है। तो क्या आप लोग को भी इजी होगा रेजोनेट करने से। आपके और आपके पर्सन के बीच की करंट फीलिंग्स देखेंगे, करंट सिचुएशन देखेंगे, फिर आपके पर्सन की आपको लेकर के करंट फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम उनका नेक्स्ट एक्शन और लव मैसेजेस और गाइडेंस देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखते हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके और उनके पर्सन के बीच में क्या सिचुएशन अभी हाल फिलहाल में चल रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है पहले ही। ओके, हो सकता है कि आपने आपके पर्सन ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो। बातचीत नहीं हो रही। अगर ब्लॉक नहीं भी किया है तो बातचीत नहीं हो रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। और कुछ तो इश्यूज़ हुए हैं थर्ड पार्टी को लेकर के। या तो आपको पता चल गया कि वो कोई और के साथ है या कोई और है उनके लाइफ में आपके अलावा, या तो उनको पता चल गया कि आपके लाइफ में कोई और है। तो यहाँ पे कुछ तो स्नीकी एनर्जीज़ है, कुछ तो छुपी हुई बातें हैं जो सामने आ चुकी थी। सेकेंड कार्ड हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स आ गए और ये छुपी हुई बातों को लेकर के आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई चीज़ों को लेकर लड़ाई हो गई है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिख रही है। हो सकता है कि आपने ही आपके पर्सन को गुस्से में ब्लॉक कर दिया हो और आपने जब उनको जाके पूछा हो कि भाई आपने ये क्या किया है, ये क्या क्या सिचुएशंस है, तो उनके पास तो भाई कोई जवाब ही नहीं था। कोई जवाब नहीं था उनके पास, क्योंकि वो एकदम से स्टक महसूस कर रहे थे। सेकेंडली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसे ही कुछ लड़ाई हो गई हो, थर्ड पार्टी ना हो और ब्लॉक कर दिया हो गुस्से में आके। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। और देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए क्या सिचुएशन चल रही है। पेज ऑफ कप्स। तो भाई आपके पर्सन ने, जिसने भी गलती करी है उन्होंने सॉरी बोला है, बट दूसरे पर्सन ने उसको ब्लॉक कर दिया है और सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया यहाँ पे। तो कुछ तो गलत किया है दोनों में से कोई ने। या तो आपने किया है आपके पर्सन के साथ, या तो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है और उसकी वजह से आपको बहुत गुस्सा आया है। डेफिनेटली आप हर्ट भी हुए हो अगर आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो। और आपके पर्सन अगर आपकी तरफ से हुआ तो आपके पर्सन हर्ट हुए हैं। अभी आपको कंसंट्रेशन अपने करियर पे लग चुका है। इस चीज़ों के बाद पूरे तरीके से आप करियर फोकस्ड हो गए हो। आपको ऐसा है कि आपके पर्सन को जो करना है करने दो, अभी आपको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको जो धोखा देना था या इनको जो स्नीकी एनर्जीज करनी थी इन्होंने कर चुके हैं। और अभी आप थोड़े डर गए हो क्योंकि आप इनको भी और एक मौका नहीं देना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इनको एक और मौका दिया या मैंने एक और इनको चांस दिया तो क्या पता ये वापस से चीट कर दे मुझे या वापस से मुझे धोखा दे दे। तो आप डर गए हो। हालांकि पेज ऑफ कप्स है, इन्होंने माफ़ी मांगी है, सॉरी बोला है, एक और मौका भी मांगा है, बट आपकी तरफ से ना हो गई होगी कि मेरे को ऐसा लग रहा है आपने ना बोल दिया होगा कि आप एक और मौका देने के लिए तैयार नहीं। तो ये तो थी करंट सिचुएशन जो आपके और आपके पर्सन के बीच में चल रही है। देख लेते हैं आपके पर्सन और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। अभी 6 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बताया ही था, अपोलॉजी आई है, सॉरी आई है, माफ़ी आई है। और देखो ये कार्ड बताता है कि जैसे ये आपको अगर सॉरी बोल रहे हैं, जैसे ये देखो एक ब्रेड क्रम्स दे रहा है इसको नीचे, बट कोई थर्ड पार्टी भी है सिचुएशन में, जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई और इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। तो आपको सॉरी तो बोल रहे हैं बट सामने वाले से भी बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर उनको आपको सॉरी बोल रहे हैं तो उन्होंने उनको छोड़ दिया है। एक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, चाहते हैं कि बातचीत शुरू हो जाए, आप उनको एक मौका दो, बट इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। अगर स्टार्टिंग में अगर आपने उनको बताया होगा ना, अगर आपको कुछ थर्ड पार्टी का सच पता चला होगा तो उन्होंने तो सीधा बोल दिया होगा कि नहीं भाई मैंने तो नहीं किया। बिना प्रूफ के तो इन्होंने बोले, माना ही नहीं होगी अपनी गलती।
बहुत एरोगेंस है, बहुत ईगो एटीट्यूड है इनमें, और झुकना नहीं आता इनको, और ये माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं। मतलब आपको अपनी बातों में ही फंसा देंगे, माइंड गेम्स बहुत खेलते हैं। डेथ, इनको ऐसा लग रहा है आपकी ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये कोशिश करेंगे 1-1.5 महीना और मुश्किल से, और अगर आप नहीं मान रहे ये 1-1.5 महीने के अंदर, तो भाई फिर तो ये छोड़ देंगे। फिर इनको ऐसा है कि ठीक है भाई, ख़त्म तो ख़त्म, अभी मैं और नहीं झुकूँगा, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या मेरा भी कुछ ईगो वीगो है, अगर ये नहीं तो कोई और सही। बट यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो रिग्रेट कर रहे हैं उन्होंने जो भी किया है, कहीं पे भी नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में रिग्रेशन तो है ही नहीं यहाँ पे वापस से 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट 100% है अभी भी इनकी लाइफ में, तो आपसे ज़्यादा वो थर्ड पार्टी पे कंसंट्रेशन कर रहे हैं। बट हाल फिलहाल में ऐसा है कि आपके साथ भी एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपसे भी बात करना चाहते हैं। देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर के, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपको लेकर के। अभी हाल फिलहाल तो ऐसा लग रहा है यही कार्ड देखकर कि 1-1.5 महीना तो अभी आपके पीछे आएंगे, बट वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे फैमिली, करियर, ये नहीं लग रहा, कोई पर्टिकुलरली लड़का या लड़की ही है। ठीक है, देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपको लेकर के। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला था आपके पीछे पीछे आएंगे ये। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव महसूस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं आपको, सुंदर देखते हैं, बार बार आपके पास आने का मन करता है, मिलने का मन करता है इनका। नाइट ऑफ कप्स, आपको प्रपोज कर सकते हैं, बोल सकते हैं सॉरी ये वो, पर देख लेते हैं इनका प्रपोजल सच्चा है कि नहीं। एक कार्ड और निकाल देंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपको है ना वादे दे सकते हैं कि ऐसा भी करेंगे हम, वैसा भी करेंगे। और देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो डेफिनेटली तो डरे हुए हैं, मैंने आपको बोला था। ये प्रपोज कर सकते हैं आपको, और ऐसे बोलेंगे हम आगे जाके शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और अगर आप ये चांस इनको देते हो तो ये शादी तक का सोच सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है यहाँ पे कि, देख लेते एक और कार्ड निकाल के, अगर जैसे आप मान जाते हो फॉर एग्जांपल कि मेरे व्यूअर्स मान गए कि चलो इनको एक चांस दे दिया, तो क्या ये सीरियस रहेंगे या ये वैसे ही रहेंगे। देखो इनका थर्ड पार्टी का तो सिचुएशन चलेगा, मतलब ऐसा हो सकता है इनका नेचर कि जैसे आप मान गए तो स्टार्टिंग में 1-1.5 महीना लेकर आपको सीधे मतलब बने और सीधे से चले, फिर वापस से ये अपने हरकतों पे आ जाएंगे। ऐसी मेरे को यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा ये करे कि हाँ ठीक है आपने जो बोला है वही सच है, या बोलते हैं ना कि ये रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट है, आपसे इनको सुंदर और अच्छी कोई मिलेगी नहीं, और फिर अचानक से भाई निकल लिए और आपको पता भी नहीं लगता होगा। ये बहुत शातिर है। चलो देख लेते हैं यूनिवर्स आप लोग को भी, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस दे रही है, सिचुएशन में क्या करना चाहिए आप लोग को। देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस दे रही है यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। लेटिंग गो का कार्ड आया है सबसे पहले, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप ये पर्सन को छोड़ दोगे ना तो आपके लिए अच्छा रहेगा, एटलीस्ट फॉर सम टाइम पीरियड। मतलब इनको थोड़ा अपनी गलती का और एहसास होने दो, फॉर सम टाइम पीरियड आप इनको छोड़ दो, इनको जैसे जो सिचुएशन करने दो, क्योंकि हो सकता है कि आपने पास्ट में इनको बहुत मौका दिया हो। देखो यहाँ पे है क्लीनिंग टू द पास्ट, हो सकता है आपने पास्ट में इनको बहुत मौका दिया हो, बहुत हो सकता है ना चीज़ों को लेट गो किया हो और हमेशा माफ़ किया हो आपने इनको पास्ट में। बट अभी यूनिवर्स बोल रही है कि आप मत करो, और आपका टाइम है ट्रांसफॉर्म होने का, आप ट्रांसफॉर्मेशन करो। इनकी हर गलती पे पर्दा डालने का और हमेशा इनको मौका देने की ज़रूरत नहीं है। अपने करियर पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, और ये सिचुएशन को हाल फिलहाल में एटलीस्ट टिल अगस्त लेट गो कर दीजिए। गिल्ट का कार्ड आया है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इनको लेट गो नहीं करोगे ना तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपका मेरे को लगता है कि जो आपके अंदर की सोल है ना वो आपको बार बार बोलती होगी कि नहीं छोड़ दो इसको, ये आपके लिए सही नहीं है। बट फिर आपका दिल मानता नहीं है और फिर आपको ऐसा है कि नहीं मेरे को गिल्ट में नहीं रहना है। मैं बोल रही हूँ अगस्त तक सिचुएशन को टाइम दो, और अगस्त तक आप एकदम से इनसे बात करना बंद कर दो। आपकी सिचुएशन में
नहीं आएगा ना चेंज तो मुझे बताना। पेशेंस का कार्ड आया, आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है, अपने लाइफ में ध्यान करो, अपनी लाइफ में करो, क्योंकि आप थक चुके हो लोगों को अपने आप से कंपेयर कर करके। हो सकता है हर कोई दिन में ये कोई नई नई लड़कियों के साथ जाते हो और आते हो। चलो लव मैसेजेस भी देख लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। चलो देखते हैं, 1 2 3 लव मैसेजेस निकाले मैंने। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट रहा हो पास्ट में, तो आई लव टचिंग यू ऑल ओवर। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। तो इनको पता है कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। मैंने अभी आपको बताया था कि हो सकता है अगर आप इनको माफ़ कर दो तो ये आपको बड़े बड़े सपने दिखाए शादी के, सन और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के। हम शादी करते हैं, हम ये करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम शादी करेंगे, हम पेरेंट्स को बोलेंगे, ऐसे सब कर सकते हैं। तो और लव मैसेजेस देख लेती हूँ मैं कि क्या आ रहा है। यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। तो इनको पता है कि आप इनकी फैमिली को रिस्पेक्ट करते हो। यू आर वाइज एंड विटी। आप बहुत ही ज़्यादा सीधे हो और बहुत ज़्यादा वो हो। यू आर माई होम। तो आप इनको ऐसा लगता है कि आप इनके घर जैसे हो। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो उनको ऐसा लगता है कि आप इनको ऑलवेज रेडी हो हेल्प करने के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक है, यू गिव मी इनफ स्पेस। सो दिस वॉज द मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 1। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड लेट मी नो। और ये सिचुएशन थी पाइल नंबर 1 की। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2 एंड हम देखते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है, हम देख लेते हैं कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। करंट सिचुएशन थोड़ा अगर आपसे रेजोनेट होगा तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस भी रेजोनेट होंगे। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए, जिन्होंने भी एस ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया है, उनके और उनके पर्सन के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब क्या हो गया? यहाँ पे ऐसा बता रहे हैं कि आपके और आपकी पर्सन के बीच में फाइट चल रही है, फाइट। कुछ तो ब्लॉकेजेस है बीच में। द टावर। ओके, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। कुछ सिचुएशन को लेकर के आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत बड़ी फाइट हुई है। हो सकता है एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, बातचीत नहीं हो रही हो आपके और आपके पर्सन के बीच में, और कुछ तो बड़ा हुआ है यहाँ पे डेफिनेटली। कुछ तो अचानक से या तो आपको पता चल गया या तो आपके पर्सन को पता चल गया। 2 ऑफ वॉन्ड्स, करेक्ट। कंफ्यूजन एनर्जीज है, वेटिंग एनर्जीज है, कोई सिचुएशन का वो नहीं आ पाया अभी तक। एस ऑफ कप्स, ओके। तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आपने जिनके लिए भी पाइल चूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड है हाल फिलहाल में। अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखो बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अपने करियर में ध्यान दे रहे, कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसा सिचुएशन चल रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। सबसे पहले आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आपकी बातचीत ना हो रही हो, और हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो। हालांकि 80% लोगों के लिए ब्लॉक लग रहा है क्योंकि द टावर का कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो कुछ तो सिचुएशन ऐसी हुई है कि पास्ट में कोई चीज़ को लेकर लड़ाई हो गई है दोनों के बीच में, और गुस्से में आके ब्लॉक कर दिया है। हो सकता है आपको टाइम नहीं देते हो सकता है कि यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी इश्यूज़ नहीं लग रहे कि कोई और के साथ इन्वॉल्वमेंट था या ऐसा कुछ, बट हो सकता है आपको टाइम ना देते हो, या जो आपको प्रोमिसेस करते हो वो फुलफिल ना करते हो। तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के लड़ाई हो गई आपकी इनके साथ। कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हो सकते हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, और फिर आपने बोल दिया अगर आप मुझे नहीं दे रहे हो और अगर आपको ऐसे ही मेरे को घुमाना है या ऐसे ही आपको रखना है तो फिर मैं नहीं रहूँगी। तो हो सकता है आपकी तरफ से ब्रेकअप हो गया हो।
टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि डिसीजन नहीं मेक को हो पाया था, और इसके वजह से द टावर सिचुएशन पूरी बदल गई है। तो डिसीजन नहीं हो पाया था, अटका के रखा था आपको, और उसके बाद आपने एक फाइनल डिसीजन लिया कि ठीक है अब जैसे करना है, जो करना है ठीक है, वरना देखा जाएगा। हालांकि आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया था, आप दोनों के बीच में प्यार बहुत है। तो भी बातचीत तो अभी होते हुए बिल्कुल भी दिख नहीं रही। तो हम देख लेते हैं कि जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, उनके पर्सन उनको लेकर के करंटली अभी क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, वाओ, मैंने आपको अभी बोला था एस ऑफ कप्स देखे कि बहुत प्यार करते हैं। द हाई प्रीस्टेस, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अनकन्फेस्ड लव हो, कि कभी बोला ही नहीं कि आप एक दूसरे से प्यार करते हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कन्फेशन हो बट यहाँ पे मदर इश्यूज हो, कि प्यार है सब कुछ है बट पता है कि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, और जब तक इनका करियर स्टेबल नहीं हो जाता क्वीन ऑफ पेंटिकल से, तो ये आपको कमिटमेंट कैसे देंगे। हालांकि प्यार करते हैं, आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, सब कुछ है, बट जब करियर ही स्टेबल नहीं है, जब फैमिली नहीं मानेगी, हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज हो, तो प्यार है सब कुछ है, शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मदर इश्यूज़ हो इनकी तरफ से, कि इनकी माँ ही कनेक्शन के अगेंस्ट हो, और अगर इनको आपसे शादी करनी है तो इनको एक आउट ऑफ दी लाइन जाकर आपसे शादी करनी पड़ेगी। सेकेंडली इनको ऐसा है कि ये ऐसा चाहते हैं कि सब मान जाए और सब खुशी और हंसी से शादी हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है इनको, और ये चाहते हैं कि अगर ये अपने करियर पे काम करेंगे तो ये आपको आगे जाके कमिटमेंट दे सकते हैं। तो अभी इनका जो भी कंसंट्रेशन है करियर पे चल रहा है, इसलिए प्यार है सब कुछ है, बट तो भी शायद आपसे बात करने नहीं आ रहे। 8 ऑफ कप्स, और ये भी मदर इश्यूज़ बता रहे हैं, हाई प्रीस्टेस भी मदर इश्यूज़ यहाँ पे बता रहे हैं। तो देख लेते हैं कुछ रीसेंट नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं आपके पर्सन आपको लेकर के, कि रीसेंट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके पर्सन का। 8 ऑफ सोर्ड्स, मैंने बोला ही था 8 ऑफ कप्स देके कि बात करने तो नहीं आएंगे अभी इतनी जल्दी। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये है ना अभी बात करने नहीं आएंगे, क्योंकि इनको अगर ऐसा है कि अगर देना है तो भाई कमिटमेंट देना है, नहीं तो आपको अटका के नहीं रखना। क्योंकि हो सकता है आपने ऐसे बोला हो इनको पास में टावर के कार्ड के साथ कि अगर आप कमिटमेंट नहीं दे सकते तो मेरे को छोड़ दो। हालांकि इनको बहुत तकलीफ हो रही है आपसे अलग होकर, आपसे बात नहीं करके, बट ये मजबूर है, और जब तक इनका करियर सेट नहीं हो जाता ये नहीं आएंगे आपके पास। तो ये एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, और एक बार जैसे करियर सेट हो जाएगा तो भाई सीधा शादी के लिए बोलेंगे और सीधा शादी कर ही लेंगे आपसे, फिर इनको कोई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनको एक स्टेबल इनकम और एक अच्छी लाइफ देनी है आपको, ठीक है। और प्यार बहुत करते हैं, मैं पहले ही बता दूँ। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बात नहीं हो रही, कुछ नहीं कर रखा, ब्लॉक कर रखा है, सबको रखा है, तो क्या प्यार करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, जताते नहीं हैं आपसे। तो हम देख लेते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से, कि यूनिवर्स उनको क्या एडवाइस दे रही है, उनको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। चेंज, तो यूनिवर्स बता रही है एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आप धैर्य रखो, शांति रखो, पॉजिटिव रहो, थोड़ा मेडिटेशन करो, और हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। द माइजर, चीज़ों को पकड़ने की कोशिश मत करो, छोड़ दो, और डेस्टिनी पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप जिसको भी मानते हो भगवान पे छोड़ दो। जब सिचुएशन होनी होगी तब अपने आप हो जाएगी। चीज़ों को पकड़ के कंट्रोल करके चीज़ें होने लगी तो बात ही है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक और कार्ड देख लेते हैं। मोरालिटी, सिचुएशन को पकड़ के और उसके बारे में ओवर थिंक करने की कोशिश मत करो। जितना ओवर थिंक करोगे ना आपको तकलीफ होगी वो सब चीज़ों को लेकर के। यूनिवर्स में सरेंडर कर दो, गॉड पे सरेंडर कर दो। अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, गॉड बता रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेटिंग को, बट आपको उनके जाने के नाम से उनके आपको डर लगता है कि अरे नहीं, अगर अभी ये चले गए और फिर वापस नहीं आए
तो ये आपका इनसिक्योरिटी और फियर है। देख लेते हैं क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं, आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला है यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो आपके पर्सन आपसे इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा काइंड देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हो टूवर्ड्स पीपल एंड टूवर्ड्स पुअर पीपल या कुछ भी, आप बहुत ज़्यादा काइंड हो, ठीक है। यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। तो भाई आप कॉल मैसेज करके पूछते होंगे आप ठीक हो नहीं हो, आप घर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ गए हैं। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। तो भले ही बाकी लोग इनमें बुराई ढूंढते होंगे, सब करते होंगे, और बट आप इनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हो, आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार देते होंगे। सीधी सी बात है, 2 ऑफ कप्स तो देते ही हो। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब इनके लोस्ट थे, मतलब बोलते हैं ना जब इनके पास कोई भी नहीं था तब आप इनके पास थे, तब आपने इनको संभाला। यू लव मी लाइक नो अदर। मैंने बोला ना आपने इनको संभाला, जब कोई भी नहीं था इनके साथ तो आप इनके साथ। देख लेते और क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं। भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनको थोड़ा वक्त दे दो, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपने आप चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। बहुत प्यार है ये। यू लव मी, देखो इनको पता है आप इनसे प्यार करते हो, बहुत प्यार है ये पाइल वालों में। बट द ओनली थिंग इज़ कि आप लोग डरते हो एक दूसरे को खोने से। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। तो इनको पता है कि इनको जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप इनके पास हो। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस और प्रिंस, जैसा भी है आप ले लीजिए। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है सिचुएशन में। यू मेक मी स्माइल। तो आपको देखने से या इनको कुछ करने से या आप इनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी। तो आप ऐसी चीज़ें करते हो जिससे इनको बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो दिस वॉज द मैसेज आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड लेट मी नो, और अगर रेजोनेट किया तो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।